हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और मैंने पार्ट 2 करवा रही हूँ, पार्ट 1 पहले ही करवा रखा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। जो एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि तुम्हारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कब हुई थी? 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था? पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भकना थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों ने 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो अंग्रेजों ने 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को कब समाप्त करना पड़ा था। तो अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को चंपारण विद्रोह में समाप्त करना पड़ा था। और आप जानते हैं कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था भारत में? 1917 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होम रूल की स्थापना 1916 में किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। लेकिन किसने की थी और कहाँ की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी। कहाँ की थी? मद्रास में की थी। कहाँ? मद्रास में, ठीक है। एनी बेसेंट ही हमारी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, ठीक है, जो 1917 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और भारत की कौन है? सरोजिनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं नो अपील नो दलील नो वकील वाला कानून बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। और कब लागू किया गया था? 19 मार्च 1919 को किया गया था। और किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। पहले पूछ लिया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा देखें वीडियो को, ठीक है, क्योंकि किसके समय में हुआ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है कि 13 अप्रैल 1919 को, लेकिन किसके समय में हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम किसने दिया था। तो जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था, ठीक है। जनरल ओ डायर ने ऑर्डर दिया था और आर डायर ने गोली चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि कब लौटा दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर तथा जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की भी उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नाइटहुड वाली उपाधि लौटा दी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? हंटर समिति। वेरी इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 19 अक्टूबर 1919 को की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, ठीक है। तो किसकी वजह से स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका काकोरी कांड
कब हुआ था? काकोरी कांड को रेल षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था काकोरी कांड। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन, जिसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। आप साइमन कमीशन को जानते हैं, लेकिन इसका नाम व्हाइट मैन कमीशन भी है। अगर इस नाम से आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सभी क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो कब हुआ था? भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। और किसके समय में आया था? लॉर्ड इरविन के समय आया था। यहाँ के लॉर्ड कौन थे? लॉर्ड इरविन के समय आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यह आगे की तारीख का चेक था। यह आगे की तारीख का चेक था, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है, ठीक है। ये किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था और क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जॉर्ज पंचम के आगमन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था जॉर्ज पंचम के आगमन के समय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? बटुकेशर दत्त तथा भगत सिंह ने फेंका था। और कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बटुकेशर दत्त ने फेंका था और भगत सिंह जी ने फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि इसमें से हर एक गोलमेज सम्मेलन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। कभी प्रथम कि कभी द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कब? 12 नवंबर 1930 को लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था 7 सितंबर 1931 को। नेक्स्ट है आपका, चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में शहीद कब हुए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? 23 फरवरी 1931 को हुए थे, अल्फ्रेड पार्क, जो इलाहाबाद में पड़ता है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मई 1934 को हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1939 को की थी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, वैसे ही मैंने ज़्यादातर सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, ठीक है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। हर एक एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर की गोली मारकर हत्या किसने की थी? ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तब ओ डायर ने गोली चलवाई थी। तो इसी चक्कर में उधम सिंह ने इन्हें भी गोली से मार दिया। कब मारा था? 13 मार्च 1940 को इनकी हत्या कर दी थी। और कहाँ की थी? लंदन में की थी। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में हत्या की थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 में की थी। 1940 में की थी और लाहौर अधिवेशन में की थी मुस्लिम लीग की मांग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, पहला पूछ लिया जाता है आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 1 सितंबर 1942 को। और कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 ईस्वी को आया था। नेक्स्ट है आपका, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तथा इनके अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे तथा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस इनके अध्यक्ष थे, ठीक है, जो भारत में मंत्री पद पर कार्यरत थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे तथा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस इनके अध्यक्ष थे, जो भारत में मंत्री पद पर कार्यरत थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे राजनीतिक, ठीक है। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब की गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को लाहौर के षड्यंत्र के अंतर्गत दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भूख हड़ताल के कारण मृत्यु किसकी हुई थी? तो भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की हुई थी 64 दिनों की भूख हड़ताल में। कितने दिनों? 64 दिनों की भूख हड़ताल में जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है आपका और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट है आरिफ अलवी अभी राष्ट्रपति पद पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान का विचार। नेक्स्ट है आपका कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 ईस्वी के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही थे। कौन थे? विनोबा भावे व पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 1940 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कब और किसने की थी? तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी। किसने की थी? 8 अगस्त 1940 को हुई थी अगस्त प्रस्ताव की घोषणा, और किसने की थी? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका राज्य हड़प नीति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ किसने चलाई थी? राज्य हड़प नीति किसने चलाई थी? जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ भी बोला जाता है। राज्य हड़प नीति से आप समझ भी लोगे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ आ जाए, लेप्स आ जाए, सॉरी यहाँ पर लेप्स है, क्या है? लेप्स, ठीक है। लेप्स से याद रखिएगा, ठीक है। ऑफ नहीं है, लेप्स है, ठीक है, ठीक है। तो राज्य हड़प नीति यहाँ पे ऑफ नहीं है, ठीक है। तो राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन और लेप्स किसने चलाई थी? यानी गोद लेने की प्रथा किसने हटाई थी? तो किसने हटाई थी? किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहायक संधि की पद्धति कब शुरू की गई थी? तो सहायक संधि की पद्धति लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। तो सहायक संधि की पद्धति कब शुरू की गई थी? किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है रिपन को भारत के उदारक की उपाधि किसने दी थी? तो रिपन को भारत के उदारक की उपाधि किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और कब दिया था? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी कब पास किया गया था? तो कब पास किया गया था? 1935 में किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, ठीक है। 1946 में कौन थे? तो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, और जो लेबर पार्टी से थे। कौन सी? लेबर पार्टी से थे, ठीक है।
अब क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछे जाते हैं, किस पार्टी से थे, क्या थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का विश्व मार्ग सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था, तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा आर्य समाज का है, किसका है, आर्य समाज का है, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव को रखा गया था 1929 ईस्वी को रखा गया था, और लाहौर अधिवेशन में, कब, लाहौर अधिवेशन में 1929 को। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड निवासी थे। इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। मैंने कांग्रेस से सारे जो टॉपिक्स है वो सब पढ़ा रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड हुए, कंप्यूटर, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं एनटीपी से, उन सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, जिन्हें आप कम समय में देख के जा सकते हैं, ठीक है। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं उसमें, ठीक है, तो वीडियो को जरूर देख के जाएं, एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कि धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो धन निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था, वरिंद्र घोष ने किया था, किसने, वरिंद्र घोष ने किया था बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन। नेक्स्ट है आपका, कि मोपला विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था, मालाबार कहाँ पर था, केरल में, तो मोपला विद्रोह मालाबार में कब हुआ था, कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के समथिंग हुआ था, कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे, कौन थे, बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह के बाद, तो 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो कौन सा विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, कौन सा, नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कि पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था, तो पहला कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित हुआ था, और लॉर्ड रिपन के समय में पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र हैं, ये कथन किसका है, तो किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना का है, किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना का है, ठीक है। नेक्स्ट है, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत का विभाजन कब हुआ था, तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, और कब हुआ था, 1947 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1921 में हुई थी, कहाँ हुई थी, नागपुर में हुई थी, नागपुर में हुई थी, हेडगेवेयर द्वारा हुई थी, हेडगेवेयर द्वारा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कब लाया गया था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को कब लाया गया था, 1919 ईस्वी में लाया गया था, कब, 1919 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 की क्रांति से एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, रेयतवाड़ी होगा यहाँ, रेयतवाड़ी व्यवस्था कैसे लागू की गई थी, रेयत, ठीक है, यहाँ पर र था, रेयतवाड़ी, ठीक है, ठीक है। रेयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो रेयतवाड़ी व्यवस्था कैसे लागू की गई थी, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, रेयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई और मद्रास
प्रेसिडेंसी के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मराठा तथा केसरी का संपादन किसने किया था। तो मराठा तथा केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट है प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1887 में ईस्वी में किया गया था और इसके आयोजककर्ता थे लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन थे इसके आयोजक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया गया था। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित किया गया था? 1800 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड वेलेजली द्वारा। किस? लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1884 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसको? 1884 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेवल योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेवल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता कब हुआ था। तो वेवल योजना पर विचार हेतु शिमला समझौता कब हुआ था? और वेवल योजना कब? 1945 में। ठीक है, तो शिमला समझौता कब हुआ था? 25 जून 1945 को हुआ था। 25 जून 1945 को। ठीक है, वो शिमला समझौता अलग है जो 1972 में हुआ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुएगा। ठीक है, ये वेवल योजना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा था किसने? कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने की थी। और कब की थी? 1864 में की थी। कहाँ की थी? मद्रास में की थी। तो वैद्य समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू ने 1864 में मद्रास में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो केशव चंद्र सेन ने की थी। 1865 ईस्वी में की थी। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी 1865 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा आर्य समाज, वो ये आदि समाज है लेकिन वो आर्य समाज है वो 1835 में की गई थी। ठीक है, विलियम बेंटिंग के समय। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से संबोधित किसने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नाम से संबोधित गांधी जी ने कहा था। किसने? गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर कब आए थे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर 1921 ईस्वी में आए थे। ठीक है, इन्हीं की वजह से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, बिकॉज जब ये आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स तो जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। ठीक है, इसीलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन थे और जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी से वीडियो बना रखे हैं। जो एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से मैंने वीडियो बना रखे हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।